जय मसीह। आज के सुबह की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और इस नए वर्ष में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूरे वर्ष हमारे साथ रहा और सेवकाई करने की के लिए हमको योग्य बनाया और हम आपसे ऑनलाइन के माध्यम से मिलते रह पाए हैं, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए हम इस आराधना की को आरंभ जारी रखते हुए एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करूंगा। इस गीत को हम गाएंगे और उस बाद हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गा
हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक नए वर्ष में प्रवेश कराया, यह अवसर दिया कि हम तेरी आराधना और स्तुति कर पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे सारे योजनाओं के लिए और तेरे सारे आशीषों के लिए, तेरे सारे सुरक्षा को प्रबंध कराने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी प्रभु हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते और सुनाते हैं, हमारे बीच में तू उपस्थित हो। हे प्रभु, तेरा वचन हमसे बातें करे और तेरा वचन हमारा मार्गदर्शक निरंतर बना रहे। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन हमारे लिए बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि हम इस साल के 2022 के प्रथम रविवार में प्रवेश किए हैं और इस नए वर्ष में निश्चय ही हमने अपने लिए भी कई बातों को सोचा है, कल्पनाएं किए है और योजनाएं बनाए हैं। सो प्रभु हमको मौका देता है कि हम अपनी योजनाओं को, अपने कल्पनाओं को, हमारे सोच विचार को, जीने के तरीके को जो हम इस वर्ष करना चाहते हैं, उसको वचन के सामने रख कर के परखें। वचन हमारे लिए आईना है और वह हमको, हमारे सोच को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे जीने के तरीके पर प्रश्न उठाता है, ताकि हम निरंतर वचन को पढ़ते रह करके अपने आप को जांचते रह सके और जांचने के द्वारा हम प्रभु के नज़दीकी में रह सकेंगे। इस जांचने की प्रक्रिया में आज हम भजन संगीता और उसके एक अध्याय को देखना चाहेंगे, क्योंकि भजन संगीता एक अध्याय एक विश्वासी के लिए उपयुक्त भजन है कि वह अपने सारे जीवन को इस भजन के सामने रख कर के जांच ले। इसके 6 पदों को निश्चय हम कंठस्थ कई बार कर चुके हैं और आप लोग जो संडे स्कूल गए हैं निश्चय इन पदों को जानते होंगे। परंतु इन वचनों में, इन 6 पदों में बहुत से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आज के विषय के लिए, आज के अध्ययन के लिए हम भजन संगीता और उसका एक अध्याय को खोलेंगे और उसका 1 से 6 पद को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष, भजन का लेखक कहता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। ये 6 पद हमारे लिए नए पद नहीं हैं, हम इन पदों को अच्छी रीति से जानते हैं। आज के अध्ययन के लिए संभवतः हम केवल एक ही पद पर ध्यान दे पाएंगे। वचन वहाँ लिखता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यह धन्य होना
ब्लेसेड इज द मैन। ये ब्लेसेडनेस का जो अनुभव है, ये धन्य होने का जो विषय है, यह भजन संगीता में विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 108 बार पाया जाता है, जहाँ पर हम उसको कई बार अलग अलग परिस्थिति में प्रयोग होते हुए देखते हैं। माना जाता है कि 47 बार मनुष्य परमेश्वर को धन्य कह रहा है और 57 बार 57 बार परमेश्वर मनुष्य को धन्य कह रहा है। और धन्यता में कई बातें जुड़ी हुई रहती हैं। जब भजन का लेखक धन्य शब्द प्रयोग कर रहा है तो वह धन्यता उस विषय पर ध्यान दे रहा है कि एक विश्वासी का उसका धन्य होना या उसका आनंद का कारण होना प्रभु परमेश्वर है। इसके विषय के कुछ पदों को हम तुरंत देख सकते हैं, जैसे 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। और आखिरी लाइन, धन्य है जिनका भरोसा उस पर है, अर्थात उस परमेश्वर के पुत्र पर है। परमेश्वर पर भरोसा रखना धन्यता का, धन्य महसूस करने का कारण है। ऐसे ही विचार हमको उस भजन के 5 अध्याय के 12वें पद में मिलता है, जहाँ लिखता है कि धर्मी को आशीष देगा, तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। सो धर्मी जो है वो धन्य है और वह आशीष का कारण भी है। इसी रीति से और थोड़ा आगे जाएंगे तो 24वें अध्याय के 5वें पद में मिलता है कि यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। अर्थात धन्य विषय या धन्यता का जो आशीष है, ब्लेसेडनेस का जो फीलिंग है, अनुग्रह को प्राप्त करने का जो आनंद है, वह आशीष विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है या विश्वास में जुड़ा हुआ है, धार्मिकता में जुड़ा हुआ है। ब्लेसेडनेस का संबंध राइचसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हम सांसारिक धन्यता के साथ या सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से जो आनंद मिलता है उसके साथ इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। धन्य होना या धन्य शब्द का प्रयोग करना हैप्पीनेस से भी अधिक है। जब यहाँ पर जब लेखक क्या ही धन्य कह रहा है तो वो कह रहा है कि ओ व्हाट अ ब्लेसिंग। दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में वो कह रहा, अगर इसको समझेंगे कि कितनी बड़ी आशीष का कारण है। इस धन्यता में वो सारी बातें जुड़ी हैं जो अंदरूनी है और जो स्थिर विश्वास से उत्पन्न होता है। स्पर्जन ने कहा कि ये जो आनंद है, ये जो हैप्पीनेस ऑफ द मैन है, ये अंदरूनी आशीष है। ये इस कारण से उत्पन्न होगा क्योंकि वह व्यक्ति ने परमेश्वर पिता पर अपना भरोसा रखा है और क्योंकि उसने विश्वास किया है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा रखा है, उस भरोसा पर सारे प्रतिज्ञाएं भी जुड़ी हुई हैं। विश्वास है तो प्रतिज्ञाएं से प्राप्त होती है। वचन से उसने प्रतिज्ञाओं को पाया है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यक्तिगत रीति से प्रभावशाली है। इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने से या स्वीकार करने के कारण से उसका विश्वास
और स्थिर है। और क्योंकि उसका विश्वास स्थिर है, वह कह रहा है वह धन्य है, यह व्यक्ति वह धन्य है। यदि हम मानवीय रीति से कहेंगे तो हम देखेंगे कि बाहरी रीति से हो सकता है यह व्यक्ति लाजर के समान गरीब हो, या मुर्दकाई के समान घृणित हो, या हिजकिय्याह जो बीमार था उसके समान बीमार हो, या एलिया जो डिप्रेशन में था उसके समान वह अकेला हो। परंतु अंदरूनी रीति से मन में वह विश्वास के कारण से परमेश्वर पर अपना लंगर लगाए हुए है, लंगर रखा है। उसका एंकर प्रभु परमेश्वर है, और इस कारण से उसकी धन्यता का केंद्र वस्तु नहीं है और वह स्वयं भी नहीं है। उसकी धन्यता का केंद्र परमेश्वर है। गॉड इज द मार्क ऑफ हिज ब्लेसेडनेस। परमेश्वर उसके धन्यता का चिन्ह है और केंद्र है। इस कारण से वह बाहरी संकटों से, बाहरी परेशानियों से वह अपने धन्यता को गिनता नहीं है कि अगर बाहरी वस्तुएं ठीक है तो मैं अधिक धन्य हूँ, यदि बाहरी वस्तुएं ठीक नहीं है तो मैं उतना आनंदित नहीं रहूँगा। ऐसी शिक्षा नहीं हमको मिलती है, बल्कि हमको तो ये मिलता है अंत के समय में, अंत के पद में, कि जो व्यक्ति अपने आप को धनी समझता है, सांसारिक रीति से अपने आप को प्रभावशाली समझता है और बिना विश्वास के रहता है, वो वास्तव में श्रापित है और उसका जीवन भूसी के समान है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर पर विश्वास है। धन्य है वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना विश्वास का न्यों बनाया है, परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन का न्यों बनाया है। इस कारण से इस समय हमको पूछना चाहिए अपने आप से कि मेरा धन्यता के पीछे मेरा न्यों क्या है? क्या मैं परमेश्वर के वचनों में अपने आप को आशीषित देखता हूं? क्या परमेश्वर के वचन से मुझे आनंद प्राप्त होता है? उसके अनुग्रह में मैं अपने आप को आशीषित महसूस करता हूं? आने ये पूरा साल मेरे लिए कैसा होगा? मेरा जीवन का केंद्र कहाँ होगा? ये प्रश्न हमको आज अपने आप से पूछना चाहिए। और अभी तो आज तो हम 2 और 3 पद को नहीं पढ़ेंगे, परंतु जब हम 1, 2 और 3 पद को एक साथ पढ़ते हैं जो विश्वासी के बारे में है, तो वहाँ पर पहला पद उसके विश्वास पर केंद्रित है, दूसरा पद उसके चरित्र पर केंद्रित है कि उसको क्या नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि वह किसके समान नहीं है, बिलोंगिंगनेस। पहला है विश्वास यानी कि बिलीव, दूसरा है बिहेव यानी कि उसका चरित्र, और तीसरा है कि वो किसके समान है यानी कि बिलोंग किसको करता है। जल्दी से थोड़ी आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह व्यक्ति जो परमेश्वर से धन्य है, जो यहोवा जिसको कहता है वो धन्य है, और या यीशु मसीह ने भी ऐसे व्यक्तियों को धन्य कहा जिसको हम पहाड़ी उपदेश में देख सकते हैं। और कई लोग इन पदों को वास्तव में मत्ती 5 अध्याय के 1 पद से आगे के साथ इसका तुलना करते हैं कि यह भजन पहाड़ी उपदेश के साथ मेल खाता है।
जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं और विशेष करके प्रथम पद में हैं, तो हम आगे देखते हैं कि यह पुरुष कैसा है। इसके अंदर 3 बातें पाई जाती हैं। यह व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, डज नॉट वॉक लिखा है। दूसरा चीज वो नहीं करता है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। तीसरा चीज वो नहीं करता, वो है वो ठट्ठा करने के मंडली में बैठता नहीं है। 3 मुख्य शब्द हैं यहाँ पर, चलना, खड़ा होना और बैठना। जब हम वॉक, स्टैंड एंड सिट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दुष्टों के बीच में इस प्रकार से चलता है, उसके लिए उसका नैतिक गिरावट, नैतिक पतन धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता जाता है। नैतिक पतन आरंभ होता है जब हम दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं। इस कारण विश्वासी को दुष्टों की युक्तियों पर, युक्ति का माने उसके प्लानिंग पर। दुष्ट कौन हैं? बाइबल हमको बार बार बताती है, दुष्ट वे हैं जो परमेश्वर के विरोधी, अनाज्ञाकारी हैं। दुष्ट वे नहीं है जिसको हम नटखट समझते हैं। कभी कभी हम बच्चों को दुष्ट कहते हैं। दुष्ट यहाँ पर गहरा शब्द है, गंभीर शब्द है। अंग्रेजी बाइबल में अगर हम देखेंगे तो दुष्ट को विकेड कहा गया। विकेड का माने है कि उसकी कल्पनाएं, उसकी सोच, उसका जीने का तरीका परमेश्वर विरोधी है। ना भजन का लेखक एक विश्वासी के बारे में, जो विश्वास में धन्य है, जो आशीषित है, उसके बारे में कह रहा है कि यह व्यक्ति ऐसे लोगों से दूर रहता है। कैसे? दूर रहने का तरीका है कि वह उनके प्लानिंग के अनुसार, उनके सोचने के अनुसार, उनके वर्ल्ड व्यू, युक्ति, उनके विचारों के अनुसार अपने आप को नहीं चलाता है। क्या एक विश्वासी पर संसार प्रभाव डाल सकता है? पद हमको बताता है कि निश्चय ही उस पर प्रभाव डाल सकता है। वॉक का माने है अपना रोज के जीवन को जीना। कई बार हम अच्छे बाइबल के मनन करने वाले हो सकते, हम उसके वचनों को समझने वाले हो सकते, हम उसके वचनों को प्रचार करने वाले हो सकते, और हम उसके वचन का गवाही देने वालों में से हो सकते। परंतु ये सब कार्य अपने आप में अंत नहीं है जब तक कि वह स्वयं के जीवन में कार्यगत न है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है व्यक्तिगत रीति से, तो यह एक्सीजिसिस करना या हर्मेन्यूटिक्स के नियमों को लागू करना या वचन का खुलासा कर पाना अपने आप में यह अंत नहीं है। कई बार हम इस बातों से आनंदित होते हैं कि वचन हमको समझ में आ रहा है, वचन हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर का कितना गहरा भेद छुपा हुआ। करेक्ट, अच्छी बात है। परंतु इसका अंत कदम ये नहीं है कि हमने वचन को खाली सुना, समझ लिया। अंत तो यह है कि हमने उसको लागू किया अपने जीवन में, क्योंकि बिना लागूकरण पवित्रकरण संभव नहीं है। If it cannot be practiced, it will not sanctify us. And if it is not sanctifying us, then it is not a reason to be blessed. इसलिए धन्य होने के साथ लागू होना आवश्यक है।
और भजन का लेखक वहीं ये कह रहा है कि यह व्यक्ति चलता नहीं है, he does not walk। क्या हमारे पास ऐसा उदाहरण है कि व्यक्ति ने अपने आप को विश्वासी कहा, यहोवा का भय मानने वाला कहा, और फिर भी वह दुष्टों की युक्तियों पर चला, उनके योजनाओं के अनुसार जीवन व्यतीत किया, उनके वर्ल्ड व्यू के साथ अपना वर्ल्ड व्यू को मैच कराया, उनके जीवन शैली के साथ अपने जीवन शैली को मैच कराया। हमारे चारों ओर ऐसे कई विश्वासी हैं जो दिन प्रतिदिन रोज यही करते हैं। लेकिन पुराने नियम में जब हम लूत को देखते हैं तो वहां एक उदाहरण हमको मिलता है। उत्पत्ति 13 अध्याय में जब हम खोलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये युक्ति होता कैसे है। देखिए 13 अध्याय के 10वें पद में, उत्पत्ति 13 अध्याय के 10वें पद में हमको मूसा लिख के बताता है कि लूत ने सदोम की ओर सबसे पहले क्या किया। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उसने आंख उठाकर सबसे पहला काम किया, देखा। युक्तियों में पढ़ने का तरीका यही है। दुष्टों की युक्तियों पर ध्यान देने से वह युक्ति धीरे धीरे काम करने लगता है। इस कारण से हमको अपने आप को पूछना होगा कि मैं अपने जीवन के निर्णयों के लिए किससे एडवाइस लेता हूं, किससे मैं विचार विमर्श करता हूं। और कई बार हम उनसे विचार विमर्श करते हैं जो विश्वासी है ही नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि साथ ही रहते हैं, साथ काम करते हैं, ड्यूटी एक साथ करते हैं, और शायद घर के बगल में रहते हैं, नेबर्स हैं। इसलिए इन्हीं से पूछना सही होगा कि हमको कैसे बढ़ना है, हमको अपना घर कैसे चलाना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए। और हम उन्हीं से युक्ति लेते हैं, उन्हीं से हम विचार लेते हैं। हम नहीं बोलते हैं, माफ कीजिएगा, कि वे गलत हैं। हम बोलते हैं अरे दूसरों का सुन लेने में क्या खराब है, अपना करेंगे लेकिन सुन लेते हैं, क्या जाता है। हाँ, सुनने में ही जाता है। धीरे धीरे शैतान काम करता है, धीरे धीरे शैतान काम करता है। आज कलीसियाएं परमेश्वर के वचन से इसलिए दूर हैं, विश्वासी परमेश्वर के वचन से इसलिए दूर हैं क्योंकि धीरे धीरे सांसारिक युक्तियां कलीसिया में प्रवेश कर गई हैं। सुनने में क्या जाता है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। कभी कभार कितने विश्वासी संसार के युक्तियों से अनुसार चलते हैं। और आजकल का अगर कलीसिया का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि विश्वासियों में सांसारिकता का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी आदतें सांसारिक होती जा रही हैं, चाहे वो नशे के हो, चाहे वो परिस्त्री गमन का हो, चाहे वो व्यभिचार का हो। हम संसार से इनपुट लेते हैं, हमको युक्ति समझ में आता है। हमको संसार बोलती है अरे किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम दिखाने का तरीका कैसा होगा। अगर प्रेम हम करते हैं तो जरूर है कि शारीरिक होकर के ही प्रेम दिखाना होगा। इसलिए विवाह से पहले शारीरिक होने में कोई समस्या नहीं है। और बाइबल अगर ये सिखा रही है कि नहीं, विवाह के बाद ही हम एक तन हो सकते हैं, तो यह एक पुराना ख्यालात है। इट इज़ एन ओल्ड थॉट जो आज के
21वें 22वें शताब्दी में यू डोंट नीड दैट। इतना पिछड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो हम बोलते हैं वो विक्टोरियन ईरा है, जहां पर एकदम कभी भी तन दिखाना नहीं, कभी भी तन को दूसरे के साथ बांटना नहीं, कभी भी हम ऐसी बातों को जुबान पे लाए नहीं, दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं। चलना लाइफस्टाइल को बताता है, चलना हमारे सोच को बताता है। बिलीफ से ही बिहेवियर आता है, विश्वास से ही जीवन शैली दिखता है। जो हम विश्वास करेंगे वही बाहर जीवन शैली में दिखेगा। लूत ने 13 अध्याय के 10 पद में पहली बार अपनी आंखों को उठा के देखा और संसार की हरियाली उसको पसंद आई। और कई बार हमको भी संसार के विचार पसंद आते हैं, क्योंकि वे हमारे मन के पाप को हवा देता है। और जैसे जैसे हवा तेज होता है, हमारे अंदर में सांसारिक आग बढ़ती जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन अलग किस्म का होना चाहिए। हम उन पदों पर जाएंगे। 13 अध्याय के, उसी 13 अध्याय में, उत्पत्ति 13 अध्याय में नेक्स्ट काम वो करता है, वो है कि वह 11वां पद को देखता है। और 11 पद लिखता है कि लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। पहली बार आंख उठाई, दूसरी ओर मेड अ चॉइस, उसने चुना। और 12वां पद बताता है अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और वहां लिखा है सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत देखता है, लूत चुनता है, और फिर लूत उनके बीच में बैठता है। इसलिए भजन का लेखक आरंभ करता है कि पहला पतन, नंबर 1 तरीका क्या है? पतन होने का, स्लिप होने का, स्लाइड करने का तरीका है कि वह व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर चलना आरंभ करता है और बहुत ही जल्दी वह पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। स्टैंड्स, खड़ा होना का माने है कि वह वहां पर अड्डा मार रहा है। खड़ा होने का माने है कि वो बात विचार कर रहा है। खड़ा होने का माने है कि न केवल वह सुन रहा है, बल्कि अब उससे सहमति भी रख रहा है। इससे पहले तो वो केवल सुनता था, पर अब वह सहमत भी है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। ये पापी कौन है? ये पापी वे हैं जो परमेश्वर को और परमेश्वर की व्यवस्था का ठट्ठा करते हैं। वो अपने मन में ये पापी वे हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। अगला लाइन कहता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये पापी, ये ठट्ठा करने वाले कौन हैं? ये हमको दिखाता है कि यह विश्वासी, अपने आप को कहने वाला विश्वासी, कैसे धीरे धीरे संसार में सरकता सरकते सरकते, लुढ़कते लुढ़कते नीचे खाई की ओर जा रहा है। उसके जीवन में यहोवा का भय नहीं है, उसके जीवन में यहोवा पर विश्वास नहीं है, और उसके जीवन में यहोवा के वचन के प्रति आज्ञाकारिता भी नहीं है। He lacks obedience towards God's word. और ये हमारे लिए चुनौती रहेगा। यह वर्ष, आने वाला वर्ष भाइयों बहनों, हमारे लिए आसान नहीं होगा,
कि सब कुछ हो जाएगा सही। नहीं, वचन कभी भी हमको नहीं कहता, बल्कि हमको चेतावनी देता है कि अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम कुछ करने का सोच रहे हैं, तो हमारा विचार लाने का, काउंसिल लेने का कहां से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर काउंसिल? कौन हमको ज्ञान की बात दे रहा है? हम अपना समय कहां बिता रहे हैं? निश्चय हम बहुत फोन देखते हैं, इसलिए समय हमारा यूट्यूब में जाता होगा, ब्लॉगिंग साइट्स में जाता। व्हाट आर वी रीडिंग? कौन सा स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं? कौन सा सीरियल देख रहे हैं? कौन सा लाइव ये देख रहे हैं, सीरियल्स को देख रहे हैं, और उसका आधार क्या है? वो हमको क्या सिखा रही है? हम मुंह से तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, हम उनसे नहीं नहीं, बिल्कुल लेते हैं। और पापियों के मार्ग में खड़ा होना वो इडियट बॉक्स से भी आ सकता है, जिसको टीवी कहते हैं, वो हमारे मोबाइल फ़ोन से भी आ सकता है, वो हमारे पढ़ने के दौरान मैगजीनों से भी आ सकता है, वो न्यूज़ चैनलों से भी आ सकता है, और वो मित्रों से भी आ सकता है। और धीरे धीरे आता है। मित्रों के साथ काम करते करते, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, उस समय हमको सिखा दिया जाता है, अरे सब धर्म एक है, सभी एक ही विश्वास करते हैं, अपना कोई यूनिक विश्वास होना नहीं चाहिए। इसीलिए क्रिसमस में तुम लोग भी काटो केक, हम भी केक काटेंगे। क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ सेंटा क्लॉज, इट इज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एनी मोर। सो अब क्रिसमस सेंटा क्लॉज के बारे में हो गया, और इसलिए हमारे कैरल टीम्स में सेंटा क्लॉज को भी लेके घूमते हैं हम, और हमारे क्रिसमस पार्टीज में सेंटा क्लॉज मिलता है। बच्चे यीशु मसीह के बारे में नहीं पूछना मांग रहे, या नहीं पूछते हैं, बोला सेंटा क्लॉज नहीं आया। सावधान, युक्तियों से बचें, क्योंकि युक्तियां ही हमको पापियों के मार्ग में खड़ा करेगा। और जब हम पापियों के मार्ग में खड़ा होना लग गए और उनकी बातों को सुनने भी लग गए, तो हम लूत के समान उनके दरवाजे में बैठ करके ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। क्या आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर को का ठट्ठा कर रहा है? क्या आपका वर्ल्ड व्यू, विचारधारा संसार के बारे में परमेश्वर की ठट्ठा कर रहा है? सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको लेखक यही बताता है, यदि हम ठट्ठा करने के वालों के पदों को पढ़ेंगे, नीति वचन में कई ऐसे जगह है जहाँ ठट्ठा करते हैं, करने वालों के बारे में है। वो ऐसे लोग हैं जो पाप पर ठट्ठा करते हैं। नीति वचन 14 पद में मिलेगा, 14 अध्याय में मिलेगा, उसका 9 पद। जो परमेश्वर के न्याय पर ठट्ठा करते हैं, नीति वचन 19 अध्याय का 28 पद। जो परमेश्वर के वो अपने आप में घमंड से चूर हैं, ऐसे लोग वो एक घमंडी हैं। नीति वचन के 21वें अध्याय का 24 पद हम पढ़ेंगे उसको, कैसे हैं ये लोग। नीति वचन 24 अध्याय और माफ कीजिए 21 अध्याय और उसका 24वां पद कहता है, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। ठट्ठा करने वाला अहंकारी होता है, अभिमानी होता है। कलीसिया में अभिमान और अहंकार का कोई जगह है नहीं, परंतु भारत की कलीसिया या सभी कलीसियाओं में हम अहंकार को बहुत नजदीकी से देखते और महसूस करते। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम अहंकारी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कई बार अहंकार करना हमको संसार सिखाती है। इट्स गुड टू बी
aggressive. It's good to feel proud. इसको बोलते हैं भाई का एटीट्यूड है। परमेश्वर के सामने मनुष्य का एटीट्यूड का कोई स्थान नहीं है। और हम ये नहीं कहें कि हम जब परमेश्वर के सामने हैं केवल तब नम्र रहेंगे। हम सब समय परमेश्वर के सामने हैं और हर परिस्थिति में परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। इसलिए अहंकार का जगह हम विश्वासियों के लिए नहीं है। इसीलिए हमको सावधान होना चाहिए। हम मूर्खों के समान न हो, जो अहंकार करे, जो ठट्ठा करे और जो समझे कि परमेश्वर है ही नहीं। कुछ बातों को अंत करने से पहले देखना चाहेंगे कि क्यों ये बातें लिखी जा रही है। इतना ध्यान क्यों है दुष्टों पर, इतना ध्यान क्यों है पापियों और ठट्ठा करने वालों पर। क्या हो रहा है इसके पीछे? Why are they so dangerous? नंबर 1, हमको इसलिए सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के वचन की सिद्धता, उसकी सच्चाई और उसकी पर्याप्तता को नकारते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि बाइबल में सब चीज का उत्तर, जीवन के सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है। ये गलत सोच है। बाइबल ही जीवन के सब प्रश्नों का उत्तर देता है। बाइबल 2 तिमोथी के 3 अध्याय के 16 पद में बताता हर एक पवित्र शास्त्र, हम जानते हैं इन पदों को, परंतु खोल के पढ़ना आवश्यक है। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, उसमें पौलुस की हर एक पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और क्या चीज के लिए है ये? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझाने और सुधारने, उपदेश देने और धार्मिकता के लिए लाभदायक है। इसलिए हमारे अपने मन के लिए, अपने सोल के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर का वचन हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। सांसारिक दार्शनिक विचार नहीं होनी चाहिए। सावधान रहें। यदि हम आज मन में कुछ चल रहा है तो इसका उत्तर हमको बाइबल में मिलेगा, काउंसलिंग में नहीं मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हमको क्रिश्चियन काउंसलिंग चाहिए। क्रिश्चियन काउंसलिंग कुछ नहीं है, केवल बाइबल यह शिक्षा है, जहां हम अपने पाप के बारे में समझते हैं कि हम कितने पापी हैं। लेकिन दुष्टों की युक्तियों में जब हम बैठते हैं तो यही नहीं कहा जाएगा हमको कि हम पापी हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते नहीं कि पवित्र शास्त्र में हमारे जीवन का उत्तर है और पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को मानने से ही सच्ची धन्यता, सच्चा आनंद मिलेगा, ट्रू हैप्पीनेस। इसलिए भजन 1 कहता है, ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची धन्यता, सच्चे आनंद हमको उसके वचन में मिलता है। समस्या पाप का है, अकेलेपन का है, गिल्टीनेस है, डिप्रेशन है, क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, नीचे देखने की आदत है, जात पात का भेद है। इन सारे समस्याओं का हल परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर का वचन इन सारे समस्याओं का उत्तर हमको देता है। सल्यूशन यही है, हमको उसको मानने का इच्छा रहना चाहिए, हमको पश्चाताप करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा चीज
जो यह पद हमको सिखाता है वह यह है कि जो पापी ठट्ठा करने वाला दुष्ट व्यक्ति है वह अपने आप में और अपने कार्यों में घमंड रखता है। He takes pride in man और परमेश्वर से उसकी महिमा को छीनना चाहता है। वो परमेश्वर से उसकी महिमा को छीनना चाहता है। परंतु बाइबल मनुष्य के घमंड को नीचा करता है। जब हम इन मनुष्यों के साथ उठेंगे बैठेंगे, हम माने विश्वासी, तो हमारे अंदर भी मनुष्य के प्रति घमंड आएगा और हम भी अपने कार्यों में घमंड देखेंगे और प्रफुल्लित होंगे और अभिमान करेंगे कि हमने क्या नहीं कर लिया। सच तो यह है कि हम कुछ नहीं हैं। सच तो यह है कि सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। यशाया उसका 42 अध्याय का 8वां पद कहता है, यशाया उसका 42 अध्याय 42 का 8वां पद कहता है कि हे मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्ति को न दूंगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है। हम अभिमान से अपने लिए अपना अपना मूर्ति बनाते रहते हैं। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। जब हम दुष्टों की युक्तियों पर बैठते पापियों के साथ खड़ा होते हैं तो हम अपने लिए अपना मूर्ति बना रहे हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वह सम्मान का हो, चाहे वो हमारे नौकरी का हो, या हमारे बुद्धि का हो, या हमारी सुंदरता का हो। हमने अपने लिए मूर्ति बना लिया। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं अपने सामने अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा। आज हम किसकी महिमा के लिए जीवित हैं, हमको सोचना होगा। और यह अच्छा समय है, अभी वर्ष आरंभ ही हुआ है। हमारा लक्ष्य जो हम बना रहे हैं, जो हम अपने लिए पॉइंट्स बना रहे हैं कि इस साल क्या नहीं करेंगे, इन सब पॉइंटों में, इन सब गोल सेटिंग्स में, इन सब टारगेट सेटिंग में महिमा किसको दे रहे हैं, किसकी महिमा के लिए करेंगे। परमेश्वर इज क्लियर कि धन्य वो व्यक्ति है जो मुझे महिमा देता है। और फिर इसको हम नए नियम में यदि देखेंगे तो 1 कुरिन्थी 1 अध्याय के 31 पद में यही मिलता है। सांसारिक ज्ञान जब हमारे अंदर बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर में हमारा अपना विचार बढ़ता है और हम अपने नज़र में अपने आप को बड़ा करते हैं और परमेश्वर को छोटा करते जाते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरा चीज जो हम देखते हैं, जिसके कारण से हमको दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, वो यह है कि दुष्ट हमको क्रूस से दूर रखते हैं। यीशु मसीह के बलिदान से हमको दूर रखता है। दुष्ट पापी मनुष्य यही सिखाता है कि तुम अपने आप में अच्छे हो, तुम्हें किसी उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में अच्छे हैं, हमारे अंदर नैतिकता है और ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन, मानवता ही मेरा धर्म है। मानवता हमारा धर्म नहीं है भाइयों बहनों, मानवता गिरा हुआ है, पापी है, हम पापी हैं
और पाप के कारण से परमेश्वर के सामने क्रोध के वारिस हैं। यीशु मसीह के बलिदान से हमको उद्धार प्राप्त होता है। यीशु के मसीह के बलिदान के कारण से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अपने आप में तो हम पापी, गिरे हुए, पतित दशा में हैं। इफिसी 2 अध्याय बताता है हम पाप में मरे हुए थे। यीशु मसीह हमको जीवित करता है। यीशु मसीह हमारे अंदर आत्मिक श्वास भरता है जिससे हम पुनर्जागृत होते हैं। अन्यथा हम तो मरे हुए थे, डेड इन आवर सिन, डेड इन आवर प्राइड, डेड इन आवर विजडम। मरे हुए थे पाप में, घमंड में, ज्ञान में। केवल ख्रिस्त ही है, क्राइस्ट अलोन हमको उद्धार दे सकता। परंतु ये काउंसिल, ये युक्तियां हमको कहाँ मिलती हैं? ये युक्तियां हमको संसार नहीं देती। ये युक्तियां हमको सिर्फ परमेश्वर के वचन में मिलता है। इसीलिए अविश्वासी हमारा प्रिय मित्र हो नहीं सकता। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए कि हम किसके साथ उठते और बैठते हैं। हाँ, कभी कभी अन्य जाति लोग हमारे दोस्त बनते हैं और अच्छे मित्र बनते हैं जिनसे हम सब दिल की बात करते हैं। सावधान रहे, क्या वे आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो वे आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। वे आपके जिगर के मित्र नहीं हैं। वो आपको नीचे की ओर ले जा रहे हैं। चौथी बात जो ये पापी व्यक्ति सिखाता है एक विश्वासी को और खींचता है अपनी ओर, ये कहकर कि कोई नैतिक सच्चाइयाँ नहीं है। देयर इज नो मॉरल एब्सोल्यूट, कि ये सच है और ये झूठ है। वो ज्योति और अंधकार पर विश्वास नहीं करता। वो सब पोस्ट मॉडर्न थॉट है उसका कि सब मिला जुला हुआ है, सभी मार्ग एक जगह जा रहे हैं। नहीं, सभी मार्ग एक जगह नहीं जा रहे। यीशु मसीह ही वो मार्ग है। मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल यीशु मसीह है। बाकी सब चौड़े मार्ग हैं जो नरक और विनाश की ओर ले जाता है। सकरा मार्ग यीशु मसीह है, उस पर चलना कठिन है और वह चौड़ा मार्ग से भिन्न है। इसीलिए दुष्ट अपनी युक्तियों पर चलने के कारण से चौड़े मार्ग को पसंद करते हैं। वचन हमको बताता है कि एक ही मार्ग है, एक ही पवित्रता का स्टैंडर्ड है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 16 पद बताता है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको पवित्रता के मार्ग में चलना होगा। और अगर पवित्र मार्ग में चलना है तो हमको पवित्र बनना होगा। बनने के लिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हमको विश्वास दिया है। अब उस विश्वास में आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते मैं केवल विश्वास करता हूं, आज्ञाकारिता इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तब यूहन्ना कहता है कि अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो हम परमेश्वर के संतान है ही नहीं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर आज्ञाकारिता के बारे में यूहन्ना लिखता है। और आखिरी बात जो हम देखेंगे वो यह है कि दुष्टों की युक्तियों पर दुष्ट सब समय अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने पर ध्यान दे नहीं रह रहा है। उनका ज्ञान इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ प्रमोटिंग एंड नॉट गॉड प्लीजिंग। कई बार हम भी यही करते हैं, हम अपने आप को सामने लाना चाहते, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते, अपने आप को महिमित करना चाहते। संसार में हमको करना चाहिए तभी करो जब परमेश्वर करवाता है।
टेक अ प्रमोशन व्हेन गॉड इज गिविंग यू। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से इसी प्रकार से महिमित होता है। संसार अपने लोगों से इस प्रकार से काम नहीं कराती। हमारा सोचने का तरीका संसार के सोचने के तरीके से, संसार के जीने के तरीके से अलग होना चाहिए। नाउ, यदि हमारे पास मित्र नहीं होंगे, यदि हमको दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है, दुष्टों के साथ नहीं बैठना है, पापियों के साथ खड़ा नहीं होना है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं है, तो हम तो अकेले रह जाएंगे। हमारा होगा क्या? किसके साथ संगति करेंगे? वचन हमको सिखाता है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय के 13 पद में और विश्वासियों को आह्वान देता है कि वे अपने जिम्मेदारी से पीछे न हटें। और बहुत अच्छी बात लिखी गई है उसमें, 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, 12वां पद, कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। लेकिन क्या करो, जिस दिन तक, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप में, छल में आकर कठोर हो जाए। एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को समझाते रहो। इसलिए विश्वासियों को संगति में रहने को कहा जाता है। यह दुख की बात है कि इस पूरे 2 साल कोरोना काल में विश्वासियों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे से संगति नहीं रखेंगे, इसलिए गिरजा नहीं आते और कई नियमों का बहाना होता है। लेकिन डेली ड्यूटी जा सकते, लेकिन घर विजिट नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक छत के नीचे आराधना करने आना नहीं चाहते। सब बाकी सब करने का समय है। बाजार जाते तब कोरोना नहीं होता, मॉल घूमते तब कोरोना नहीं होता, तब हम बीमार नहीं पड़ते, तब हम व्यस्त भी नहीं रहते। लेकिन 40 मिनट 1 घंटा अगर अगल बगल बैठ जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। जीवन प्रभु ने दिया है भाइयों बहनों, समय जब आएगा तो वह आपको निश्चय ही उठा ले जाएगा। उस समय आप चाहे कलीसिया में आए चाहे न आए, आपको जाना ही होगा। इसीलिए सावधान, वचन स्पष्ट है कि आप अगर विश्वास में हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो दोनों एनकरेज होने के लिए और एनकरेज करने के लिए एक दूसरे को समझाते भी रहें और समझते भी रहें। समझाना क्या? अपना ज्ञान नहीं, वचन। डिस्कस व्हाट? नॉट वर्ल्डली काउंसिल बट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन आपस में बैठ करके डिस्कस करते कि खाली पर चर्चा करते? हमको सावधान होना होगा और अपने आप को जांचना होगा। प्रभु हमको मौका देता है। अगर हम चाहते हैं धन्य सुनना, अगर हम चाहते हैं कि शाबाशी सुने, तो हमको युक्तियों से, पापियों, दुष्टों की युक्तियों से, पापियों की मंडली से और ठट्ठा करने वालों के बीच से, बैठने से हटने की आवश्यकता होगी। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो समय है कि हम पश्चाताप करें, मेक चेंजेस। परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है, इस कारण से वो मौका देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं कि तेरा वचन जीवित है और हमसे निरंतर बात करता है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस पूरे भजन संगीता को तू एक ऐसे अध्याय से आरंभ करता है जो हमको जांचने में हमको बाध्य करता है। कई बार प्रभु
जाने अनजाने में हमने संसार के दुष्टों से, पापियों से, तेरी निंदा करने वालों के साथ बैठ करके युक्ति किया है, उनके साथ खड़ा भी हुआ है और उनकी मंडली में बैठे भी हैं। हम पर दया कर कि हम लूत के समान ना हो जाएं, कि हमको सांसारिकता से घसीट करके निकाला जाना पड़े। हमको पश्चातापी कर, ताकि आज प्रभु जब हम इस नए वर्ष को आरंभ कर रहे हैं, अनुग्रह में पश्चाताप के साथ पूरे साल को व्यतीत कर पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।